तवील इंतजार की घड़ियां खत्म होने को, चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन शुरू। पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दुबई में होगी क्रिकेट की बहार। मेगा इवेंट में शिरकत के लिए गैर मुल्की टीमों की आमद। कप्तान स्टीव स्मिथ समेत ऑस्ट्रेलियाई टीम का 14 रुकनी दस्ता लाहौर पहुंच गया। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगी। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान की टीमें कराची में मौजूद। बांग्लादेश और भारत की टीमों के दुबई में डेरे। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। शानदार आतिशबाजी, म्यूजिक का तड़का, रेड कारपेट एंट्री, शाही किला लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। कौमी हीरोज ने रेड कारपेट पर एंट्री दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातिह टीम का स्टेज पर ग्रुप फोटो। सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, इमाद वसीम, जुनेद खान शामिल। अजहर अली, हसन अली, हारिस सुहेल, वहाब रियाज भी शामिल। तकरीब में ICC आला हुकाम, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी के सफीर टीम साउथी और JP डोमिनी भी तकरीब में मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुकम्मल तैयार है। मेगा इवेंट की मेजबानी तवील जदोजहद और दिन रात मेहनत का नतीजा है। आएं और चैंपियंस ट्रॉफी का एंजॉय करें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ डाइस ने कहा, पाकिस्तान में बेहतरीन मैचेस के इनेकाद के लिए पुरुमीद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी एक बेहतरीन टूर्नामेंट होगा। ओवल में शाहीनों ने शानदार कारकर्दगी दिखाकर सफेद कोट पहना। रिकॉर्ड मुद्दत में स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पर PCB को मुबारकबाद। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह लम्हात अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। हमने फाइनल में भारत को हराया जो भुलाया नहीं जा सकता। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए काफी पुरजोश हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत मकबूल है। आसाब की जंग, सलाहियतों का इम्तिहान। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को रवायती हरीफ आमने सामने होंगे। मैच के इजाफी टिकट्स 1.5 घंटे में फरोख्त। शाहीनों की कराची में प्रैक्टिस, दुबई में भारतीय टीम की मशकें। चेयरमैन PCB का पाक भारत मैच शायकीन के साथ बैठकर देखने का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई मैचेस के लिए मोहसिन नकवी को VVIP बॉक्स मिला। चेयरमैन PCB ने मुतल्लिका हुकाम से बॉक्स फरोख्त करने का कह दिया। बॉक्स की 30 नशिस्तें, मालियत 4 लाख अमरीकी डॉलर्स है। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 27 फरवरी तक मुलतवी। केस में मजमूई तौर पर 8 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके। 7 गवाहों पर जरह मुकम्मल हो चुकी है। बानी PTI के वकील की जानिब से जेल ट्रायल के बजाय ओपन ट्रायल की दरख्वास्त दायर की गई है। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज है, ये दीन से निकले हुए हैं। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। इस्लाम वो मजहब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब, और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी उसने। तो who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. फितनातुल ख्वारिज को फरसूदा सोच कभी मुल्क पर मुसलत नहीं करने देंगे। KP बलोचिस्तान के गयूर अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। जब तक कौम खसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, फौज कभी नहीं हारेगी। फौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिश आइंदा भी नाकाम होगी। हम फसादियों से लड़ रहे हैं। ख्वारिज दीन से निकले हुए हैं। रियासत के सामने सरेंडर करें तो रहम की तवक्को कर सकते हैं। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। गुमराह गिरोह को मुल्क पर अपने नजरियात मुसलत नहीं करने देंगे। अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में पेशरफ। पुलिस का मुलजिम अरम खान के घर से मिलने वाले असलहे का फोरेंसिक कराने का फैसला। मुलजिम अरम खान के घर पर पुलिस रेड को CCTV कैमरे में देखा। पुलिस छापे के वक्त अरम खान के साथ एक लड़की मौजूद थी। मुलजिम ने लड़की पर तशद्दुद किया कि तुम पुलिस लाई हो। अरम खान ने गिरफ्तारी देने से कबल एक कंप्यूटर से डाटा डिलीट किया। ज़राए का दावा, मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की आखिरी बार घर से निकलने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई।
मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने बेटे के कत्ल से मुतालिक सवालात उठा दिए। कैसे बगैर नंबर प्लेट और काले शीशों वाली गाड़ी कराची से हब तक पहुंच गई? किसी ने गाड़ी को रास्ते में क्यों नहीं रोका? किसी को गाड़ी जलने और धमाकों की आवाजें क्यों नहीं आई? दोनों मुल्जिमान पैदल चलकर कराची कैसे पहुंच गए? मेरा बच्चा गायब था तो इसको क्यों नहीं ढूंढा गया? बेटे के कत्ल में रमजान और शिराज के साथ कोई और भी शामिल है। हादसाती तौर पर नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ बेटे को कत्ल किया गया। केस की असर-ए-नौ तफ्तीश की जाए। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा का मुतालबा। मुस्तफ़ा कत्ल केस तफ्तीश में जहां गफलत साबित हुई कार्रवाई होगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का ऐलान। हैदराबाद में मारूफ शायर और अदीब डॉक्टर आकाश अंसारी की पुरअसरार मौत की तहकीकात। पुलिस ने ड्राइवर और ले पालक बेटे विशाल को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर आकाश अंसारी गुज़िश्ता रोज घर पर आतिशज़दगी के बायस दम तोड़ गए थे। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर आकाश अंसारी के जिस्म पर तशद्दुद के शवाहिद मिले। कत्ल में शामिल लतीफ़ मुलविस है। ड्राइवर का पुलिस को बयान। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट के इजलास का 36 निकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली इजलास में 17 निकाती एजेंडा शामिल। वज़ीर कानून दीवानी अदालतें ऑर्डिनेंस में तरमीमी का बिल पेश करेंगी। इंसानी मुहाजिरीन स्मगलिंग की रोकथाम के एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश होगा। वज़ीर दाखिला इमिग्रेशन एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश करेंगे। PTI सियासी कमेटी की फवाद चौधरी की जानिब से शोएब शाहीन को थप्पड़ मारने की मजम्मत मुजरिमाना फेल करार दे दिया। फवाद चौधरी के रवैये पर PTI की सियासी कमेटी का मजम्मती एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक फवाद चौधरी का शोएब शाहीन पर बिला इश्तियाल हमला हैवानी जबलत का इजहार है। शोएब शाहीन पर उठाया जाने वाला हाथ पूरी PTI पर तमाचा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। कल क़ौम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। क़ौम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे मुनीर अकरम, सफ़ीर आसिम इफ्तिखार और दीगर हुकाम ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्तक़बाल किया। वतन के अजीम सपूत नौजवान पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद का यौम पैदाइश। राशिद मिन्हाज तरबियती परवाज पर रवाना हो रहे थे। अचानक इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान तैयारे में सवार हो गए और जहाज का रुख भारत की जानिब मोड़ दिया। राशिद मिन्हाज ने तैयारे का रुख दुश्मन के बजाय जमीन की तरफ मोड़ दिया और यूं अपने वतन की हुर्मत पर जान कुर्बान कर दी। राशिद मिन्हाज की इस अजीम कुर्बानी पर इन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर अता किया गया। हजरत लाल शहबाज कलंदर के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अमेरिका यूक्रेन में अमन के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। सदर ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। रूसी हममनसब से जल्द मुलाकात का इम्कान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पुतिन अमन के लिए संजीदा हैं या नहीं, जल्द तय होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का यूक्रेन में बरतानवी फौजी भेजने का इंदिया। यूक्रेन में अमन के लिए फौज भेजने को तैयार हैं। यूक्रेन की सलामती पूरे यूरोप की सलामती है। बरतानवी वज़ीर आज़म का बयान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा रूसी हुकाम से मुलाकात के लिए सऊदी अरब रवाना। यूक्रेन जंग खात्मे पर रूस और अमेरिका के हुकाम की सऊदी अरब में बातचीत होगी। यूक्रेन के बारे में अमेरिका का कोई फैसला कबूल नहीं करूंगा। मुज़ाकरात के बेस पर अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन को शामिल करना चाहिए। सिक्योरिटी जमानत ना होने तक अमेरिका से इक़्तिसादी मुआहिदा नहीं हो सकता। यूक्रेनी मादनियात तक अमेरिका को रसाई मुआहिदा भी नहीं हो सकता। यूक्रेनी मादनियात तक रसाई के मुआहिदे से सिर्फ अमेरिका को फ़ायदा होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। गजा जंगबंदी और ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने देंगे। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा जरिया है। हमास एक फौजी क़ुव्वत के तौर पर जारी नहीं रह सकती। हमास के ग्रुप को ख़त्म करना होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो नेतन्याहू ने कहा, हमास के खात्मे के बाद गजा इसराइल के लिए खतरा नहीं रहेगा। यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इसराइल गजा को हर सूरत खाली कराना चाहता है। नेतन्याहू का जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए टीम को काहिरा जाने का हुक्म। सरबराह हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइली फौज 18 फरवरी तक लबनान से निकल जाए। सब जानते हैं कब्जा करने वालों से कैसे निपटा जाता है।
अमेरिका के शुमाली और मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी। मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी से 10 अफराद। रियासत केंटकी में बारिश और सैलाब की वजह से 8 अफराद हलाक हुए। एतवार के रोज सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू किया। ज्यादातर हलाकतें गाड़ियां पानी में डूबने से हुई। गवर्नर केंटकी तूफान से 39,000 सारिफीन बिजली से महरूम। अमेरिका की 8 मशरक़ी रियासतों में अलर्ट जारी। जॉर्जिया, अलाबामा, वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान का इम्कान। न्यूयॉर्क में तेज हवाएं चलने की पेशगोई। रियासत केंटकी में कई इलाकों में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। कनाडा के बेशतर इलाकों में सर्दी, परवाजें ताखीर का शिकार।